वेरी गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन 4 तक अभ्यास किया था, आज क्वेश्चन 5 का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन 5 में है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। इसका मतलब क्या हुआ? चित्र को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, उत्तरम यानी उत्तर, आंसर, लिखत यानी लिखो। चित्र को देखकर आंसर लिखो। तो यहाँ पे यथा यानी कि जैसे कि यानी एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं ना, उदाहरण देते हैं तो बोलते हैं जैसे कि। यहाँ पे लिखा है यथा यानी जैसे कि। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। किम यानी क्या, करोति यानी करता है। बालकः क्या कर रहा है। नीचे लिखा है बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि बच्चा है वो रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा है कि पिक्चर में 2 है वो अश्व है यानी घोड़े है, हॉर्स है वो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अश्वौ किम कर कुरुतः। अश्वौ यानी कि 2, क्योंकि यहाँ पे एक बालक था इसीलिए यहाँ पे बालक है। अगर यहाँ पे 2 बच्चे होते, 2 बालक होते तो क्या होता है यहाँ पे बालकौ। यहाँ पे 2 है इसीलिए यहाँ पे अश्व की जगह अश्वौ हुआ। तो अश्वौ किम कुरुत, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। कुरुत यानी कर रहे हैं। तो क्या आएगा, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो क्या आएगा अश्वौ धावतः। क्या लिखोगे नीचे आंसर में, अश्वौ धावतः। धावत यानी दौड़ना, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुत्ते हैं। तो ये जो कुत्ते हैं वो कितने हैं, 1 है, 2 है या 3 है। 3 है ना, इसीलिए किस में आएगा, बहुवचन में। हमने सीखा था एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होता है, द्विवचन में 2 व्यक्ति या तो वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन में 3 हो वस्तु या व्यक्ति, या तो 3 से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन का बोध होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कुत्ते हैं। यहाँ पे क्या है, कुकुराहा किम कुर्वन्ति। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 है इसीलिए कुकुराहा हो गया। यहाँ पे अगर 3 घोड़े होते, यहाँ पे कुत्ते की जगह 3 घोड़े होते तो क्या होता, अश्वों की जगह क्या होता है यहाँ पे अश्वाहा, ऐसा होता। यहाँ पे ये जो कुत्ते हैं वो 3 की जगह यहाँ पे 2 होते कुत्ते तो क्या होता, कुकुरौ। क्या हो जाता, यहाँ पे अश्वौ है ना, उसकी जगह 2 कुत्ते होते तो क्या होता, कुकुरौ। और यहाँ पे 3 है इसीलिए यहाँ पे कुकुराहा है। कुकुराहा किम कुर्वन्ति, कुत्ते जो 3 कुत्ते हैं, ये सारे कुत्ते हैं वो किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। ये 3 कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुकुराहा भुकन्ति, कुकुराहा भुकन्ति। ये लिखेंगे हम कुकुराहा भुकन्ति। फिर है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2 छात्र है। क्या है, छात्र है। यहाँ पे क्या है, 2 छात्र है। तो छात्र क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि छात्र 2 खड़े हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रहे हैं। छात्र 2 है वो क्या कर रहे हैं, तो छात्रौ तिष्ठतः यानी खड़े हैं। तिष्ठतः यानी खड़ा होना। तो चलो लिखेंगे हम छात्रौ तिष्ठतः। फिर क्या है, ये देख सकते हो आपके यहाँ पे किसान है, किसान 1 है इसीलिए यहाँ पे कृषकः लिखा है, देख सकते हो।
अगर बालक यहाँ पे एक होता तो यहाँ पे बालकः ही होता। तो क्या कर रहा है यहाँ पे किसान? अपने खेत को जोत रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, किम यानी क्या, करोति यानी कर रहा है। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कृषति, खेत को जोत रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? कृषकः क्षेत्रम कृषति। ये फर्स्ट पिक्चर का है, ये सेकंड पिक्चर, ये थर्ड पिक्चर, ये फोर्थ पिक्चर। अभी आएगा ये 5 पिक्चर। ये 5 नंबर का जो पिक्चर है उनमें आपको क्या दिखाई देता है? हाथी, एलिफेंट। ओके, इसको गज कहते हैं। यहाँ पे अगर एक गज होता, यहाँ पे एक हाथी होता तो इसको गजह बोलते। यहाँ पे 2 हाथी इसीलिए गज्जऊ बोला है। अगर यहाँ पे 3 हो या 3 से ज़्यादा हाथी होते तो क्या लिखता, यहाँ पे होता गजाहा। चलो चलो, गजऊ किम कुरुत, गज्जऊ यानी कि 2 हाथी, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रहे हैं। 2 हाथी क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हो कि आप ये 2 हाथी है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गज्जऊ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे गज्जऊ चलतः। चलो फिर क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। आप लोग अपने पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप टेक्स्ट बुक में भी ये पेंसिल से फिलअप कर सकते हो। पिक्चर के नीचे जो लाइन दी गई है यहाँ पे पिक्चर में, उसके नीचे आप पेंसिल से फिलअप कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक जिसके पास है उसकी बात कर रही हूँ। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको अगर अभी आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग अपनी जब CW में मैं लास्ट में आपको वर्क दूँ तब आप लोग ऐसे लिख देना अपनी टेक्स्ट नोटबुक में CW में। यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, इसके फ़ोटो भी मैं बाद में भेज दूँगी ताकि आप लोगों को देखने में और लिखने में दिक्कत ना आए। चलो क्वेश्चन है 6। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। क्या लिखा है क्वेश्चन 6 में? पदानि यानी कि पद जो है उसको संयोज्य यानी कि मिलान करके, वाक्यानि यानी कि वाक्य, रचत यानी बनाओ, वाक्य बनाने हैं हमें यहाँ पे। तो सबसे पहला लिखा है पद गजा, गजाहा। तो गजाहा है यानी कि हाथी, बहुत सारे हाथी, बहुवचन है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम क्रियापद ढूंढेंगे, उसके सामने जो क्रियापद है वो एक तरीके से ये मैच ही है। तो गजाहा, अब गजाहा है वो बहुवचन है तो यहाँ पे भी हमें बहुवचन का क्रियापद चाहिए। नृत्यंती वो तो है बहुवचन का, पर गजाहा नृत्यंती नहीं होगा क्योंकि हाथी नाच रहे ऐसा तो नहीं होगा। गायती वो तो एक वचन का क्रियापद है। पठतः वो तो द्विवचन का क्रियापद है। चलंती ये बहुवचन का क्रियापद है तो ये आ सकता है गजाहा चलंती, यानी कि हाथी है वो चल रहे हैं। तो ये आएगा फर्स्ट, गजाहा चलंती। तो आप लोग यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ आपके सामने। तो आप लोग अपनी बुक में जो नोटबुक है उनमें, नोटबुक में आप लोग ये फर्स्ट आएगा चलंती। आप लोग नोटबुक में ऐसे लिखोगे क्वेश्चन 6 करके, गजाहा चलंती। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे लिख कर दिखा रही हूँ। आपको सारे ये जो है ये सारे आपको अपने बुक में ऐसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखने हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक में ऐसे नंबर लिख दे रही हूँ, पर आपको लिखना कैसे है? ऐसे। ओके, चलो फिर क्या है सेकंड? सिंहौ। सिंहौ यानी कि क्या है? 2 है सिंहौ।
अगर एक होता तो सिंह सिर्फ लिखा होता, अगर बहुवचन में सिंह होते तो क्या होता, सिंहा, सिंहा। यहाँ पे सिंहौ यानी कि द्विवचन है, तो यहाँ पे द्विवचन का नृत्यंती तो नहीं आएगा, गायती भी नहीं आएगा, पठत भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंह पठत नहीं आता है। चलंती तो ऑलरेडी आ गया है नंबर 1 में। गर्जतः ये आएगा, सिंहौ गर्जतः, सिंह गर्जना कर रहे हैं, 2 सिंह है वो गर्जना कर रहे हैं, ये सेकंड आएगा। अब गायक, गायक यानी सिंगर, गायक तो क्या आएगा क्रियापद, नृत्यंती आएगा, नृत्य कर रहे ऐसा आएगा, नो। गायती आएगा, यश, गायक क्या करता है, गाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 नंबर, कौन सा नंबर देंगे, 3। फिर है बालकौ, बालकौ यानी कि द्विवचन है, 2 बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, नृत्यंती आएगा, नहीं आएगा, नृत्य नहीं कर रहे हैं, ये भी आ गया ऑलरेडी आंसर। अब है पठतः, तो बालकौ पठतः आ सकता है, क्योंकि बालक है वो पढ़ रहे हैं, और ये 2 है और क्रियापद भी द्विवचन का ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नंबर देंगे 4। ओके। फिर है मयूराहा, अब ये लास्ट है और लास्ट भी आंसर यहाँ पे क्या बच्चा है, नृत्यंती। मयूराहा यानी कि मयूर, मोर, तो यहाँ पे मयूराहा नृत्यंती, बहुत सारे मोर है वो नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा, तो इसको हम नंबर देंगे 5। तो ये हमारा हो गया। आप लोगों को ये ऐसे सब कुछ आमने सामने जो भी आंसर है ऐसे लिखना है, लाइन में वाक्य बना के। चलो फिर नेक्स्ट है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 क्या है, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब क्या है, मंजूषात यानी हेल्प बॉक्स, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो उसको मंजूषात कहते हैं। मंजूषातः पदम यानी कि ये जो पद है वो शब्द है ना, उसको पद कहेंगे। चित्वा यानी चुनकर, ढूंढकर। रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रही है वो रिक्त स्थानानि। पूर्यत यानी फिलअप करो, यानी कि ये जो हेल्प बॉक्स है उनमें से जो सही आंसर है उसको ढूंढकर ये फिलिंग द ब्लैंक्स करो, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती, खादती। या आप लोगों को सबको पता चलना चाहिए कि ये कौन कौन सी क्रियापद है, एक वचन की, द्विवचन की या बहुवचन की, तो हम इजीली यानी सरलता से इसको फिलअप कर पाएंगे, जैसे आगे हमने किया। यहाँ पे लिखा है मयूराहा, यानी कि बहुत सारे मयूर है, अगर एक होता तो हम मयूर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे तो एक वचन अगर होता तो यहाँ पे मयूर होता, यहाँ पे क्या है, बहुवचन यानी मयूराहा है, तो मयूराहा में क्या आएगा, नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती के खादंती, क्या आएगा, इनमें से हमें ढूंढना है। हाँ, क्या आएगा, नृत्यंती, क्योंकि मयूराहा यानी कि मयूर यानी मोर नृत्य कर रहे हैं, और क्रियापद भी बहुवचन में है, तो क्या आएगा फर्स्ट में, नृत्यंती। तो चलो लिखो नृत्यंती, फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम, नृत्यंती। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में, नोटबुक में CW में आप लोग ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन 7 में क करके मयूराहा, मयूराहा नृत्यंती। आप लोगों को CW में ऐसे लिखना है, आप लोग CW में ये हेल्प बॉक्स जो है वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर आप लोगों को ऐसे CW में ऐसे लिखना है सारी ब्लैंक्स। सेकंड है गज्जौ, गज्जौ यानी 2 हाथी, तो पहले तो यहाँ हेल्प बॉक्स में हम देख ले कि 2 द्विवचन गज्जौ है, द्विवचन में है, तो पहले तो क्रियापद द्विवचन में की कौन कौन सी है, तो एक गर्जतः है और एक चलतः है, क्योंकि ये तो एक वचन की है, तो चलतः, गज्जौ यानी चलतः, तो ये गज्जौ यानी हाथी, 2 हाथी चल रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर दूंगी, ये सेकंड नंबर है चलतः। फिर थर्ड है वृक्षाहा, तो वृक्षाहा यानी कि बहुवचन है, वृक्ष बहुत सारे पेड़, क्या आएगा, गर्जतः नहीं आएगा, धावती भी नहीं आएगा, धावती यानी दौड़ना, फलंती आएगा कि फल दे रहे हैं, तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड। 3 नंबर देंगे फलंती, वृक्षा फलंती। ओके। 4 है सिंहौ, सिंहौ यानी कि 2 सिंह। यहाँ पे द्विवचन है तो क्या आएगा, गर्जतः। चलत तो आ गया है, खादती भी नहीं आएगा क्योंकि एक वचन की क्रियापद है। यहाँ पे आएगा गर्जतः, यानी 4 यहाँ पे देंगे, 4 रैंक नंबर देंगे गर्जतः। 5 है वानरः, वानर क्या आएगा, ये 1 2 ये तो आ गया है, धावती एक बाकी है और एक खादती बाकी है। कौन सा आएगा, तो वानर है वो दौड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, वानर खादती ये आएगा। तो हम इसको करेंगे 5 नंबर, ये है 5। और अश्वः तो धावती, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे 6। आप लोग अपनी बुक में भी ऐसे लिख सकते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पेंसिल से आप लोग फिलअप कर देना। चलतः, वृक्षा फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानर खादति, और अश्व धावति। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। फिर है क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन है 8। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सह तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे ये जो सर्वनाम है कौन कौन से, तो के सह, तौ और ते, ये 3 जो सर्वनाम है उन तीनों में से जो सर्वनाम उचित हो उसको यहाँ पे लगाना है और ये पूरे रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे है जहाँ पे यथा, यथा यानी जैसे कि एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि अश्व धावती, अश्व यानी घोड़ा, धावती यानी दौड़ना, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये एक है अश्व, इसीलिए यहाँ पे स लगाया है, क्योंकि ये घोड़ा एक है इसीलिए यहाँ पे सह धावती, घोड़ा दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, सह यानी वह दौड़ रहा है। यहाँ पे वैसे ये फर्स्ट गजाहा चलंती, यहाँ पे गजाहा बहुवचन में है और चलंती है यानी हाथी चल रहे हैं, सारे हाथी चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, गजा को निकाल के, कर्ता को निकाल के क्या लगाएंगे उसकी जगह पे सर्वनाम। सर्वनाम में क्या लगेगा, सह तो एक वचन में लगेगा, तौ है वो द्विवचन में लगेगा और ते क्या लगेगा, बहुवचन में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गजाहा बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, ते क्या लगाएंगे, ते चलंती। फिर छात्रौ पठतः, छात्रौ है वो क्या है, 2 है, द्विवचन है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, तौ, क्योंकि तौ है वो सर्वनाम द्विवचन का है, यहाँ पे तौ लगाएंगे, तौ पठतः। फिर वानराहा क्रीडंती, वानराहा क्या है, बहुवचन में है, बहुत सारे हैं वानराहा क्रीडंती, तो वानराहा को निकाल के क्या लगाएंगे, कर्ता को निकाल के यहाँ पे कौन सा सर्वनाम लगाएंगे, ते। वेरी गुड। सह है वो एक वचन का सर्वनाम है, तौ है वो द्विवचन का सर्वनाम है और ते है वो बहुवचन का है। ओके। गायक गायती, तो गायक क्या है, एक है, गायक एक ही है, यहाँ पे द्विवचन नहीं है और बहुवचन भी नहीं है। गायक तो सह आएगा, स गायती, सह। ओके। और फिर है मयूराहा नृत्यंती, मयूराहा भी क्या है, बहुवचन में, तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे हम, ते। क्या लिखेंगे, ते। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसकी पिक भी आप लोगों को बाद में मैं भेज दूँगी ताकि आप लोग आसानी से अपनी बुक में लिख सको। अब मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क दे देती हूँ। तो आज का होमवर्क है, यहाँ से यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था, तो ये जो क्वेश्चन 5 है वो आपको करना है। क्वेश्चन 5 में आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ से सारे लिखने हैं, पर अभी आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से आपको ये जो पिक्चर दिख रहे हैं वो आपको जेरोक्स नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, जेरोक्स का टेंशन मत लेना, सिर्फ इतनी जगह छोड़ देना। यहाँ पे आप लोग बुक में वन साइड ही, यहाँ पे जो वन साइड होती है वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये वाक्य ही लिखोगे। ऐसे वाक्य है
ऐसे वाक्य, ये वाक्य जो दिख रहा है वो वाक्य ही लिखोगे, ये पिक्चर की जगह छोड़ दोगे। वो बाद में हम पिक्चर ड्रॉ भी कर लेंगे क्लास में, या तो उसकी जेरोक्स करके चिपका सकते हैं। ताकि अभी आप लोग ये जो वाक्य है इतने, वो आप लोग अपनी बुक में लिख कर इसके नीचे आंसर भी लिख देना जो अभी मैंने करवाए हैं। फिर क्वेश्चन 6 है, वो भी मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे लिखना है। ये मैंने समझाया था गजाहा चलंती जैसे। तो आपको ये वाले जो ये दिख रहा है क्वेश्चन 6, वो भी आप लोगों को ऐसे बुक में लिखना है और CW में लिखना है ये सारे, और क्वेश्चन 7 भी लिखना है और क्वेश्चन 8 भी लिखना है। ओके, तो ये CW में सारे क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8, ये आप लोगों को अपनी CW में लिख देना है। ओके, थैंक यू।